दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले 2 या 3 महीनों में संपन्न हो जाएंगे। इस साल के आखिर तक नतीजे भी आ जाएंगे और सबसे जो बड़ा राज्य है जो चुनाव होने हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अगले साल बिहार में, उनमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होना है और इससे पहले जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे वो भी काफ़ी चौंकाने वाले आए थे। और जो महाविकास अघाड़ी है, लोकसभा चुनाव में उसको 30 सीटें आई थी, यानी कि इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। और जो महायुक्ति है जिसमें बीजेपी है, शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसको सिर्फ 17 सीटें आई थी और 1 सीट अन्य को मिली थी। तो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में और वही ट्रेंड हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी दिखे। और इन सब के बीच एक चुनावी सर्वे आया है जो काफ़ी कुछ कह रहा है। किसके पक्ष में? इंडिया अलायंस के पक्ष में, या कहें महाविकास अघाड़ी प्रचंड जीत मिलती दिख रही है इस सर्वे में और टक्कर देती दिख रही है। ये तो सर्वे है और इसमें बताया गया है कि अगर आज चुनाव होता है, आज की तारीख में चुनाव होता है, तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भारी पड़ेगी महायुक्ति पर। महायुक्ति मतलब जिसमें बीजेपी है, शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। वहीं जो महाविकास अघाड़ी है इसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है और समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है और कम से कम 12 से 15 सीटों की डिमांड भी रखेगी। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सर्वे आया है वो जानना ज़रूरी है। वो सर्वे क्या कहता है, किसके पक्ष में नतीजे आ रहे हैं और हवा किस ओर चल रही है, ये पहले आपको बताते हैं। दरअसल ये जो सर्वे है ये राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने किया है ये सर्वे। और ये सर्वे जून 20 से जून 25 के आखिरी में किया गया है। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर का जिक्र करते हुए अनुमान लगाया है। तो उस अनुमान के तहत किसको कितनी सीटें मिल रही हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले सर्वे के बारे में दयानंद ने कहा कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा तस्वीर सामने आई है उसमें 100 दिन बाद क्या होगा। मतलब ये जो सर्वे आया था जून के आखिर में आया था और करीब 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होना है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज की स्थिति में महाविकास अघाड़ी आगे है, एमवीए, और महायुक्त की सरकार जाती दिख रही है। नैने ने कहा इस साल जनवरी में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ऐसा नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में महायुक्ति लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारेगा, लेकिन परिणाम क्या हुए आप सबके सामने हैं। उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली और शिंदे वाली शिवसेना के गठबंधन को महज 17 सीटें मिली और 1 सीट अन्य पर गई। तो उसी ट्रेंड पर अब चलिए बात करते हैं सर्वे की कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है, किसके पक्ष में है। तो सर्वे में बताया गया है कि जो कुल 288 सीटें हैं उसमें 164 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलती दिख रही हैं और 121 सीटें महायुक्ति यानी कि बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को मिलती दिख रही है और 3 सीटें अन्य को मिलती दिख रही हैं। अब ये अन्य कौन होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन करीब 40 से 45 सीटों का अंतर, या कहें 50 सीटें महाविकास अघाड़ी को ज़्यादा मिलती दिख रही हैं। तो महाराष्ट्र में परिणाम बड़े रोचक होने वाले हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह यूपी में झटका लगा एनडीए को, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लगा, महाराष्ट्र में लगा, कई राज्यों में लगा, उसी के बदौलत आज एनडीए की सरकार बैसाखी पर है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बिना सरकार चला पाना मुश्किल है और ये दोनों भी कब साथ छोड़ देंगे कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार का कब मूड बदल जाए कोई नहीं जानता। तो जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है, इसीलिए अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, 1 साल 2 साल कभी भी गिर सकती है। खैर
सर्वे के मुताबिक आपको बताएं, नंदुरबार है, यहाँ 4 सीटें जिनमें 3 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 1 सीट महायुति को मिल रही है। धुले में 5 सीटें हैं, यहाँ 3 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल रही है, 1 सीट महायुति को मिल रही है। कुल डाहड़ा में 7 सीटों में 6 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 1 सीट महायुति को मिल रही है। अकोला में 5 सीटें, पाँचों की पाँचों महाविकास अघाड़ी को मिल रही हैं सर्वे में। वासिम में 3 सीटें, वो भी तीनों महाविकास अघाड़ी को मिल रही हैं। अमरावती है, वहाँ 8 में 6 सीटें मिल रही हैं, 2 सीटें महायुति को मिल रही हैं। वर्धा में 4 सीटें, चारों मिल रही हैं महाविकास अघाड़ी को। नागपुर में 12 सीटें हैं और 8 सीटें महाविकास अघाड़ी को, 4 सीटें महायुति को। भंडारा में 3 सीटें, तीनों मिल रही हैं महाविकास अघाड़ी को। गोदिया में 4 सीटें, चारों मिल रही हैं। गढ़चिलौरी में 3 सीटें, 2 सीटें मिल रही हैं महाविकास अघाड़ी को, 1 सीट महायुति को। चंद्रपुर में 6 सीटें, 5 सीटें मिल रही हैं महाविकास अघाड़ी को। यवतमाल में 7 सीटें हैं, 5 सीटें महाविकास अघाड़ी को, 2 सीटें महायुति को। हिंगोली में तीनों की तीनों सीटें जा रही हैं महायुति को। नांदेड़ में 9 सीटें, 6 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 3 सीटें महायुति को। इसके अलावा जो नासिक है, यहाँ 15 सीटें, 7 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 8 सीटें महायुति को मिल रही हैं। मुंबई में 36 सीटें हैं, 36, यहाँ 18-18, 50-50 का मामला है। ठाणे में 18 सीटें, 5 सीटें महाविकास अघाड़ी को, 13 सीटें महायुति को। इसके अलावा पुणे में 21 विधानसभा सीटें, जिनमें 14 सीटें महायुति को, 7 सीटें महाविकास अघाड़ी को और अहमदनगर में 9 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा जलगांव में जहां 11 सीटें हैं, उसमें 4 सीटें महाविकास अघाड़ी को और 7 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं। तो इस तरह जो अहम ज़िले हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। इसी तरह कोल्हापुर है, 10 सीटों में 7 सीटें महाअघाड़ी को मिल रही हैं और 3 सीटें महायुति को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर 288 सीटों में 164 पर महाविकास अघाड़ी जीतती दिख रही है और 121 सीटों पर महायुति और 3 सीटें अन्य को। ये तो एक सर्वे है, इसमें अंतर बहुत बढ़ भी सकता है और ये सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र में हवा इंडिया अलायंस की है। और इस बार समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी उसके 2 ही विधायक हैं, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन यूपी में अखिलेश यादव की सपा ने किया है, उससे जोश और जज्बा दोनों हाई है। और जो अबू आजमी हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के सपा के, उन्होंने कहा है कि वो कम से कम 15 सीटें मांगेंगे और जीत कर दिखाएंगे। पिछली बार उनको सीटें नहीं मिली थी, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी थी, अंत तक लटकाए रखा था, उसके बावजूद उन्होंने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो अगर सपा भी यहाँ आती है तो मजबूत स्थिति और हो जाएगी। हो सकता है ये जो आंकड़ा 164 है, ये 170-180 तक पहुँच सकता है। लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में इस बार हवा अलग दिशा में बह रही है। और अजीत पवार जो शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए हैं, शिंदे जो उद्धव से टूटकर अलग गए हैं, इनका कितना प्रभाव रहेगा चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या नकारात्मक प्रभाव रहेगा जिससे सीटें घटेंगी, ये दोनों चीज़ें देखने वाली होंगी। फ़िलहाल ये जो सर्वे था, इसके मुताबिक यही सामने आ रहा है कि इंडिया अलायंस चढ़कर बोलेगी महाराष्ट्र में इस चुनाव में। तो इस सर्वे से ये साफ़ हो गया है कि अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। मुंबई की जो 36 सीटें हैं, उनमें दोनों गठबंधन के बीच कांटे का घमासान है, अब बदले ही बता चुका था। और जिसमें 18-18 सीटें दोनों को मिलती दिख रही हैं और 2 सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर है, जिसमें बांद्रा और बरसोवा की सीट शामिल है। और जो ठाणे ज़िला है, ये महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनका गृह जनपद है, वहाँ महायुति की मजबूती झलक रही है। 18 में 13 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर अभी चुनाव होता है महाराष्ट्र में तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, यानी कि महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे के गठबंधन वाली को। तो दोस्तों ये था सर्वे, इस पर आपकी क्या राय है? आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।